Hello beautiful souls, welcome back to my channel. I hope everyone are happy and are healthy. So have you got your dream home or you planning for one? So here comes the big question. How much actually you should spend on interiors बोल के है ना. आप घर खरीदते टाइम पर या फिर घर खरीद चुके हो तो आपको एक क्वेश्चन आता है कि कितना हम एक्चुअली इंटीरियर्स पे स्पेंड करना चाहिए बोल के. But no worries guys, because you are watching Unfiltered Talks with Sangi. So I'll break down this for you guys. So stay tuned. Nothing. Here's a simple rule guys. Your interior budget should be anywhere between 15% to 30% of your total home cost, depending on your needs, requirements and styles. So let me break down this for you further. If you are going for basic interiors, then you can spend 10 to 15%. Which should be functional, simple and budget friendly. And if you're going for standard interiors, then you can spend 15 to 25%, which I guess is a sweet spot where you get modular kitchen, cozy furniture, good lighting, everything well designed. ऐसा नहीं है कि बेसिक इंटीरियर्स में नहीं रहेगा बट बजट में रहेगा. Then here comes the third one, luxurious customized interiors. Where you can spend 25 to 40%. इसमें प्रीमियम मटेरियल्स रहेगा, ऑटोमेशन, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, डिजाइनर टचेस. बेसिकली आप कह सकते हो कि ए होम स्ट्रेट अवे फ्रॉम सोशल मीडिया. लाइक आप देखते हो ना पिनिंटरेस्ट, गूगल इमेजेस, वैसा. गाइस लेट मी ब्रेक डाउन दिस फॉर यू इवन मोर इन कैटेगरी वाइज. एक्चुअली ये बजट जाता कहां पर. तो 1. फर्नीचर एंड वुडवर्क 35 to 40%. 2. किचन एंड स्टोरेज में जाता है 15 to 20%. 3. लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल्स में 10 to 15%. 4. फ्लोरिंग एंड वॉल्स में अगेन 10 to 15%. लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, डेकर एंड सॉफ्ट फर्निशिंग्स 5 to 10%. तो अब ये मत सोचना कि हम डेकोर और सॉफ्ट फर्निशिंग्स को लाइट ले लेंगे. 5 to 10% क्या है. बट गाइस मेनली आपका कंप्लीट जो लुक आएगा ना, आउटपुट आएगा ना, ये इसी के वजह से आएगा. लाइक आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. एक सोचिए ब्राइड को आप रेडी कर रहे हो तो वो लास्ट टचेस से ही तो वो ब्राइड का फुल कंप्लीट लुक आएगा ना. तो सेम वे में वैसे इंटीरियर का कंप्लीट लुक लास्ट में डेकोर एंड सॉफ्ट फर्निशिंग से आता है. तो गाइस एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप अगर इंटीरियर डिजाइनर के साथ जाते हो ना तो आपको सपोज 10 रुपीज आप स्पेंड कर रहे हो तो 9 रुपीज विल गो स्ट्राइट अवे टू योर प्रोजेक्ट एंड 1 रुपी विल बी द सर्विस चार्ज जो कि इंटीरियर डिजाइनर का चार्ज होता है. बट अगर आप अपने ओन से डिजाइन करने की कोशिश करेंगे, कर सकते हो. बट ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग मेरे नेबर्स भी एंड थोड़े क्लाइंट्स भी बताए थे कि वो लोग सोचे थे अपने ओन से करेंगे बोलकर, बट 20 to 30% तक उनका एक्स्ट्रा हुआ है गाइस. एंड लास्ट में ना वो डिजाइनर आउटपुट भी उनको नहीं आया. तो बाद में मुझसे जब मिले वो कहने लगे कि या आप बोल रहे सो वो सस्ता, आई नो, बट ऐसे हो गया. चलो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा कि एक डिजाइनर के साथ जाना चाहिए बोलकर, क्योंकि मेरा बजट भी एक्स्ट्रा हो गया एंड वो डिजाइनर आउटपुट भी नहीं आया बोलकर. तो ये ध्यान रखिए गाइस, बिकॉज डिजाइनर के साथ आप जाएंगे ना, मैं ये नहीं बोल रही कि आप डिजाइनर के साथ जाना बोल के मैं पुश नहीं कर रही हूँ आपको, बट मेरा जो भी ऑनेस्ट रिव्यू है ना मैं आपको वो बता रही हूँ. एंड गाइस मेरा बच्चा बैकग्राउंड में खेल रहा है, प्लीज आप फॉरगिव कर देना, क्योंकि आज एक्चुअली बाहर बारिश गिर रहा था तो वो सता रहे उसको, क्योंकि उसका डेली रूटीन है कि वो बाहर खेलता है डेली बॉल. तो उसके वजह से आज वो घर में खेलने का जिद पकड़ा है, इसलिए वो खेल रहा है. तो गाइस मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंटीरियर्स aren't just about spending money, they are about making your home feel like you. तो plan smart, spend wisely and make it a space you love. तो please guys, if it थोड़ा भी हेल्प यू ना तो लाइक कर देना
एंड प्लीज गाइज शेयर विद समवन हु आर प्लानिंग टू डिजाइन देयर होम, या फिर घर खरीदने की सोच रहे हो या फिर परचेज कर चुके हो. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अनफिल्टर्ड टॉक्स विद मी. Bye bye. See you in the next one. Until, keep smiling, be happy and take care.